और बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां पारिवारिक विवाद में एमजीएम अस्पताल परिसर में जमकर बवाल हुआ है। लड़का और लड़की पक्ष के बीच काफी देर तक यहां तीखी बहस हुई और इस दौरान लड़के की सास ने उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों और पुलिस के जवानों ने उसे बचा लिया। 1 साल पहले दोनों परिवार की सहमति के बिना लड़का लड़की ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब लड़के का आरोप है कि उसकी पत्नी मायके वालों के बहकावे में आकर उसके घर वालों पर कई आरोप लगा रही है, जिसमें प्रताड़ना, मारपीट और दहेज मांगने का आरोप भी शामिल है। पिछले दिनों लड़की जब अपने मायके चली गई, तभी उसके यहां से कुछ लोग लड़के के यहां आकर उसके घर वालों के साथ मारपीट की थी, जिसको लेकर केस दर्ज कराने से पहले मेडिकल जांच के लिए एमजीएम अस्पताल गया था और वहीं पर लड़के और लड़की के परिजन भी पहुंचे हुए थे। मार दीजिएगा, क्या हो जाएगा? माँ है, मार देंगे, क्या हो जाएगा? माँ है, मार देंगे, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मार देंगे तो मार देंगे। माँ है तो क्या हो जाएगा? मार देंगे तो क्या हो जाएगा? माँ है, मार देंगे, क्या हो जाएगा? हम लोग नहीं थे घर में, वो 4 दिन पहले मायके चली गई थी। कल उसका पूरा फैमिली वाला आया, दो टेम्पो 20 हम लोग नहीं थे। मेरा माँ थी घर में और मेरा बहन थी। वो लोग आके मारपीट कर दी पूरा। अगर समझाने के लिए आते तो मेरे को कॉल करके आते कि हम लोग आ रहे हैं, किसी को कॉल नहीं की, जानकारी नहीं दी। आई और मेरा माँ को मारी थी, यहाँ लगा था चोट। तो आरआईटी थाना हम लोग गए थे, तो वो लोग बोले ठीक है मेडिकल करा के लाओ। तो वो लोग भी मेडिकल वहाँ पे समझौता हो गया सारा कुछ। फिर उसका मामी नहीं कि समझौता नहीं करेंगे, समझौता करना रहता तो घर में ही कर लेते। तो बोल के और फिर वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं दहेज का केस ठोक दिया, ऐसे वैसे। मतलब ये लोग 20-25 जन मेरे घर में जाके सब कुछ करके निकल गया। और हमारे सहयोगी आशीष इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। आशीष, क्या कुछ ये माजरा है और क्या कार्रवाई की गई है इस पर? जी अनूप, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो फैमिली ड्रामा था वो एमजीएम अस्पताल को रणभूमि क्षेत्र में तब्दील कर दिया, जहां आज सुबह ही जब ये लड़का लड़की के जो फैमिली थे वो आदित्यपुर के आरआईटी थाना क्षेत्र में इन दोनों का विवाद हुआ था। दोनों में मारपीट हुआ था, जिसमें 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे, जिसके बाद थाना द्वारा उनको एमजीएम अस्पताल लाया गया था और अस्पताल में दोनों पक्ष के जो मरीज थे उनको इलाजरत किया जा रहा था। तभी अचानक इन दोनों में फिर विवाद बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ, अस्पताल इमरजेंसी के भीतर ही जो लड़का था जिससे शादी हुई थी 1 साल पहले लड़की की, उसके परिजनों ने दूल्हे को पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया और अस्पताल के कैंपस में ही पूरा जो ये अस्पताल था घंटों रणभूमि में क्षेत्र में तब्दील हो गया। लगातार जो है हंगामा बढ़ता गया और जिसके बाद जैसे ही दूल्हा को पीटा गया, उसके बाद दूल्हे के भी लोग जो थे वो लड़की के परिजनों को पकड़ कर एक दूसरे को जमकर मारपीट हुई दोनों में। जिसके बाद जो ये पूरा मामला है ये पुलिस को पहुंचा। तत्काल ही भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात किया गया अस्पताल में। दोनों पक्ष के लोगों को 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और साक्षी थाना में ले गया गया है। जी अनु, तो देखिए ये पारिवारिक विवाद था जो एमजीएम अस्पताल परिसर में, जिसके लेकर विवाद हुआ, मारपीट हुई दोनों पक्षों में, लेकिन फिलहाल पुलिस ने हस्तक्षेप किया और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है, जिससे रांची में एक बार फिर जल निकासी के नगर निगम के दावे जो है पानी में बह गए हैं। बरियातू रोड जैसे मुख्य मार्ग भी पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। लेकिन तस्वीरों को आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क पर पानी भरा हुआ ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। बरियातू रोड जो काफी बिजी रोड कहा जाता है, जिससे व्यस्त इलाका है ये, और यहाँ से हाईवे भी गुजरती है यहाँ से। और देखिए ये रास्ता जो है पूरा पानी से लबालब भरा है, नालियों के ऊपर से पानी आ रहा है और परेशानी आम लोगों को हो रही है। गाड़ी से तो लोग किसी तरह निकल जाए, लेकिन पैदल आने जाने वाले लोग जो हैं वो परेशान है। देखिए गाड़ी के चक्के जो हैं पूरी तरह पानी में नीचे डूबे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बारिश हो रही है, इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं झमाझम बारिश हुई है आज रांची में, और इस बारिश ने निगम के दावों की पोल भी खोल दी है। पिछले 1 घंटे से राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश के बाद जो नज़ारा है वो दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं किस तरह से ये बरियातू रोड है, जिसको रिम्स रोड या फिर मेडिकल रोड भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाले का जो पानी है वो बिल्कुल सड़कों पे बह रहा है। कह सकते हैं कि एक छोटी नदी के रूप में ये सड़क तब्दील हो गया है
और जो आसपास के जो लोग हैं उनकी जो परेशानी है उसको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ठेला वाले खुमचे वाले की जो स्थिति है वो अभी खराब है। भले ही लोगों को राहत मिली हो गर्मी से, लेकिन जो नज़ारा है वो बता रहा है कि किस तरह से जो नगर निगम हमेशा यह कहता रहा है कि मानसून से पहले ही नालियों को साफ कर दिया जाता है ताकि जल जमाव नहीं हो, वो स्थिति है। उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दावे हैं वो खोखले साबित यहाँ पर हो रहे हैं। कुछ क्या हो रही है? परेशानी तो हो रही है, सड़क पर चलने में, गाड़ी में, बाइक से भी दिक्कत है। हॉस्पिटल से पानी हो रही है तो पूरा नाली है ही नहीं, नाली के पानी रोड पर चल रहा है, आदमी जाने आने में छींटा पड़ रहा है, गाड़ी चल रहा है तो हर बार नगर निगम कहता है कि नाली को साफ करते हैं, वही नाली कहाँ साफ रहता तो रोड पर पानी आता है, जाम हो जाता है उधर दहिना साइड में। जी परेशानी क्या होती है? परेशानी तो बहुत होती है सर, रोड गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, गड्ढा गुड्डी है, जहाँ जरा सा पड़ा कि गिर गए। राजधानी रांची की सड़कों का है, खास करके उस महत्वपूर्ण सड़क को जिसको बरियातू रोड के नाम से जानते हैं। रिम्स इसी रास्ते में है, कई जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो इस रास्ते में है। समझा जा सकता है कि बारिश के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं उनकी परेशानियां भी बढ़ी है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। और देखिए बारिश हुई है और बारिश के बाद क्या नजारा ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कैसे इस बारिश के बाद राजधानी रांची जो है पानी पानी हो गई है, रोड पर जल जमाव हो गया। देखिए इतनी बारिश हुई है कि नाली का गंदा पानी सड़क पर आ गया और सड़क पर जो गाड़ियां चल रही है उनके टायर पूरी तरह से गाड़ी पानी में डूबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, कड़ाके की बिजली कड़क रही थी रांची में आज जब बारिश हुई है और इस तेज बारिश का असर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि आने जाने में लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये तो झारखंड बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की आज वर्चुअल बैठक चल रही है जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह समेत तमाम नेता हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने हेमंत सरकार को किसान विरोधी और महिला विरोधी करार दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती मुकदमा दायर किया जा रहा है जो बेहद शर्मनाक है। जेपी नड्डा ने कहा कि सोरेन सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और नक्सलवाद फिर से पनप रहा है। विकास तब रुक जाता है जब लॉ एंड ऑर्डर चरमरा जाता है, और आज ये सोरेन सरकार में मैं ये कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। मुझे याद है किस तरीके से बीजेपी के राज्य में नक्सलवाद प्रायः समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। आज नक्सलवाद फिर से दंदना रहा है, उग्रवाद दंदना रहा है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं और यह कमजोर सरकार की निशानी है। झारखंड सरकार को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बयान पर जेएमएम ने पलटवार किया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि बीजेपी को झारखंड की वस्तुस्थिति पता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी और प्रदेश के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी, दोनों के बयान को अगर आप देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि इन लोगों को राज्य की वस्तु स्थिति के विषय में जानकारी कम है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि नड्डा साहब जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है इस राज्य में, और वो एक तरह से ठीक ही कह रहे हैं। जिन लोगों को जिस चीज़ की आदत होती है या जो लोग जिस चीज़ में आकंठ डूबे हुए होते हैं वो दूसरे में भी उसी छवि को देखते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हेमंत सरकार पर हर मोर्चे पर विफल बताने पर कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस पार्टी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं उन्हें बेतुका बयान नहीं देना चाहिए।
अरे 8 महीने सरकार से गए हुए नहीं हुआ, इनका दम घुट रहा है। इनको मानो विपक्ष में बैठने में शर्म आ रही है। जिसके सांसद जमीन घोटाले में पाए जा रहे हैं, जिनके लोग जमीन के कारोबार में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, जिनके अधिकारी राज्यसभा कांड में फंसे हुए हैं, वैसे लोग इस तरह की बातें करें और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिनका मुख्यमंत्री चुनाव हार गया हो, और अगर वो लोग इस तरह के भाषण दे रहे हैं भ्रष्टाचार पर। रांची के रिम्स निदेशक के आवास पर लालू से मिलने के लिए बिहार से आए नेताओं का तांता लग रहा है, लेकिन आवास पर 3 मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद इन नेताओं का लालू प्रसाद से मिलना काफी मुश्किल हो गया है। लिहाजा ये नेता अपनी बात लालू प्रसाद तक पहुंचाने के लिए दूसरे तरीके अपना रहे हैं। वो चिट्ठी, कुरियर जैसे माध्यमों का सहारा लेकर अपनी बात लालू तक पहुंचाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि कैमरे पर वो इस बात से इनकार कर देते हैं। वैसे बिहार में चुनावी मौसम है और नेता आरजेडी के टिकट के लिए लालू दरबार में पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते दरबार नहीं लग रहा है और नेता निराश लौट रहे हैं। ऐसे में वैकल्पिक तरीकों के जरिए लालू तक पहुंचने की उनकी कोशिशें लगातार जारी है। तो मिलते भी नहीं है, मजिस्ट्रेट की तैनाती है और विपक्ष के लोग इतने हल्ला हंगामा कर रहे हैं, बिहार से में भी कर रहे हैं, झारखंड के नेता लोग भी कर रहे हैं, तो लगता है कि लालू प्रसाद ऐसे नेता जो राष्ट्रीय नेता हो, जो दलितों पीड़ितों के लिए नया रास्ता दिखलाने का काम किया है, वैसे नेता पर तो बंदिश है, कोई मिल नहीं सकता। वैसे तो कौन और नेता लोग आ रहे हैं, हम तो देखे भी नहीं कि कौन कुरियर दे रहा है, कैसे मिल रहा है, लेकिन मेरा मैसेज उनके आदरणीय लालू प्रसाद यादव के यहाँ कैसे जाए, मैं प्रयासरत हूँ कि मेरा भी मैसेज जाए। चिट्ठी कुरियर के माध्यम से तो नहीं मुलाकात होंगे, उसके बाद चिट्ठी कुरियर के बाद भेजेंगे, प्रयास में लगे रहेंगे। ऐसे तो हम लोग आए हैं तो नहीं मिले हैं अभी तक, और हम बिहार शरीफ विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक। और देखिए, इसके बाद भी बिहार से जो राजद नेता पहुंचे हैं उन्होंने आस नहीं छोड़ी है, वो हर संभव संभावनाओं को तलाश रहे हैं। आज जब लालू के सेवादार इरफान अंसारी सब्जी पहुंचाकर निदेशक आवास के बाहर निकले तो उनके पीछे पीछे राजद नेताओं की भीड़ दौड़ पड़ी। थोड़ी दूर जाकर राजद नेताओं ने सेवादार से बात करनी शुरू की, लेकिन इसी बीच न्यूज 18 की टीम जैसे ही वहां पहुंची, तमाम नेता वहां से 9-2-11 हो गए। वहीं सेवादार इरफान अंसारी ने बताया कि उनकी पहुंच रिम्स निदेशक बंगले के भीतर तैनात मजिस्ट्रेट तक ही है और वो सब्जी पहुंचाकर वहीं से वापस लौट आते हैं, लेकिन नेता उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। योग शिक्षिका राफिया नाज पर एक टीवी शो के दौरान की गई टिप्पणी के खिलाफ दायर केस की सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट ने इसे अर्जेंट मैटर बताते हुए 9 सितंबर को राफिया नाज का बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। सिविल कोर्ट ने राफिया नाज के आवेदन को प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई करने का फैसला लिया। राफिया नाज ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर टीवी शो के दौरान अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए क्रिमिनल कंप्लेन केस फाइल कर न्याय की गुहार लगाई थी। पिछले 4 अगस्त को एक टीवी डिबेट में कांग्रेस का जो वर्तमान विधायक है जामताड़ा के इरफान अंसारी जी, राफिया नाज एक योगा टीचर है, मशहूर योगा टीचर है राष्ट्रीय स्तर की, उसके ऊपर एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था, उनके ऊपर एक भद्दी टिप्पणी भी की थी। उसी को लेकर राफिया नाज ने कोर्ट में कंप्लेन पिटीशन दायर किया था और उसी के लिए आज सुनवाई थी। मानहानि का है क्या? हाँ, ये क्रिमिनल जो है डिफेमेशन सूट है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दानियल दानिश द्वारा दायर इस याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1993 में ली गई एमबीए की डिग्री को फर्जी बताया गया और साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग के सामने दाखिल एफिडेविट में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग भी की है। मतलब कि कंसिस्टेंटली मिस्टर दुबे जो है वो झूठ बोल रहे थे एफिडेविट में। इसके लिए हम लोगों ने 2 प्रेयर मांगा है। पहला तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनको नोटिस करे और इनकी सदस्यता जो है रद्द करे, क्योंकि फॉल्स एफिडेविट का मामला है। दूसरा मामला है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय संस्थान है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वहाँ सीआईडी या लोकल पुलिस नहीं जांच करती है, वो सीबीआई ही करती है। तो सीबीआई इसको एफआईआर करे, क्योंकि फर्जरी का मामला है
तो उसमें FIR करके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करें। इधर दिल्ली में झारखंड की बेटी के साथ हैवानियत की गई है। दिल्ली में झारखंड की 9 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया और हैरानी देखिए कि महज 9 साल की बेटी को बेच दिया गया था, जिसके बाद उसे घरेलू नौकरानी का काम कराया जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग की टीम ने उसका रेस्क्यू कराया है। झारखंड के कई लड़कियों को आपने रेस्क्यू कराया, ये क्या मामला नया? जी, एक लड़की है 17 साल की जिसको अभी हमने रेस्क्यू करा है और इस लड़की के पिता का हमारी 181 हेल्पलाइन पे कॉल आया था। उन्होंने बताया था कि कई सालों से उनकी बेटी मिसिंग है। कोई प्लेसमेंट एजेंट उसको ज़बरदस्ती दिल्ली ले आया था, वहाँ बेच दिया था और अभी किसी तरीके से उन्हें लड़की का कोई पता चला है। तो हमने तुरंत उस पते पे जाकर इंक्वायरी करी। लड़की को कई जगहों पे पिछले 8-9 साल में बेचा गया है। पहली बार उसको 9 साल की उम्र में दिल्ली लाया गया और उसके बाद एक घर में रखा गया जहां 10 लोगों ने उसके साथ रेप किया। उसके बाद अलग अलग घरों में उसको डाला गया और काम भी कराते थे और एक बार और उसके साथ रेप हुआ है। ये सारी बात लड़की ने तब बताई जब हम उसको रेस्क्यू करके लेकर आए और सिर्फ जो पता हमें बताया गया था पिता के द्वारा वहीं पे लड़की नहीं मिली। उसके बाद हमें कम से कम जद्दोजहद करके 3 या 4 घर जाना पड़ा, दिल्ली पुलिस को भी साथ लेकर जाना पड़ा, तब जाके वो लड़की हमने 17 साल की झारखंड की रेस्क्यू करी है। तो एक बच्ची तो रेस्क्यू हो गई, ऐसे ही जैसे आपने बताया पिछले 5 सालों में हमने कई 100 लड़कियां झारखंड की रेस्क्यू करी है। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये लड़कियां वहां पे पहुंचती कैसे हैं, उसके बाद उनके साथ इतना अत्याचार होता रहता है और फिर भी कोई एक्शन नहीं हो पाता और फिर जब हम रेस्क्यू करते हैं उसके बाद झारखंड भी वापस भेजते हैं तो क्या पुनर्वास होता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो केंद्र सरकार को इस प्लेसमेंट एजेंसी को पूरे देश में रेगुलेट करने का एक सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ही मैक्सिमम झारखंड की लड़कियां दिल्ली लाई जाती हैं और फिर उनसे गलत काम भी कराए जाते हैं और अलग अलग तरीके की उनके साथ प्रताड़ना होती है। तो केंद्र सरकार को भी काम करने की जरूरत है, साथ में मेरे को लगता है झारखंड सरकार। कैमरामैन पलाश सिंह के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली। और जो आज झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।